एक सदगुरु साहब की साखी है कि हम सब शब्द हमारा गुरु है, हम शब्दन के दास। एक ऐसा साखी है सदगुरु साहब का। तो इसमें दोनों अर्थ है कि एक शब्द करो औषधि, एक शब्द करो गाँव, है ना। शब्द सुनकर ही व्यक्ति पतित भी होता है कि नहीं? होता है। किसी के कान में यदि बेमतलब की बुराई भरते रहा जाए किसी का, तो धीरे धीरे उसके अंदर में कहीं न कहीं संदेह का बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वो भी उसका बुराई करने लग जाता है। तो शब्द को शब्दे मारा गिर परा, शब्द ही छोड़ा राज, जिनिया शब्द विवेक या तिनको सरी गौ काज। शब्द के मार से व्यक्ति गिर भी जाता है, मतलब पतित भी होता है। गलत शब्द सुनकर, गलत दृश्य देखकर आदमी पतित होता है ना। और शब्द ही छोड़ा राज, और शब्द उपदेश को सुनकर वैराग्य भी होता है कि वो राजपाट, धन, भौतिक समृद्धि सबको तुच्छ समझता है। हाँ, बुद्ध महावीर जैसा, और उसका त्याग कर देता है। शब्द ही छोड़ा राज, जिनिया शब्द विवेक या तिनको सरी को काज। जो यह इस शब्द का विवेक करेगा कि कौन सा पतित करने वाला है और कौन सा विरक्ति की ओर ले जाने वाला है, उसी का काम सरेगा। बाह्य शब्द को आंख बंद किए स्वीकार कर लेने से पतन हो जा सकता है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, कुगुरुआ लोग हैं, बहुत सारे कुसंगत में पड़े इंसान हैं, तो पतित मनुष्य हैं जिसकी दृष्टि दूषित है। उन लोगों का शब्द सुनकर कोई भी, जैसी संगत जैसा संग वैसा रंग, वैसे ही बाहरी शब्द गुरु भी है ना। सच पूछा जाए तो जिसे हम लोग अभी गुरु कहते हैं, एक आकार को, वस्तुतः वो आकार गुरु नहीं है, उनका शब्द गुरु है ना। उनका उपदेश गुरु है। शब्द ही गुरु है, सदुपदेश गुरु है। तो ये हुआ एक बाहरी, और अंदरूनी हुआ कि आप आश्चर्य में पढ़ेंगे तो शायद आश्चर्य के दूसरे शब्द का शायद दूसरा अथवा तीसरा खंड, 4 खंड में लिखा हुआ है दूसरा शब्द। आश्चर्य में कि 4 खंड में, 4 दिन हुआ है तो 4 खंड में दिया हुआ है। आश्चर्य में मतलब 4 चैप्टर में दिया हुआ है, तो संभवतः तीसरा चैप्टर में होना चाहिए कि कैसे जब हम लोग अंतर्मुखी होते हैं तो प्रथम और शब्द साधना करते हैं, तब हमें स्थूल शरीर का नाद पकड़ा जाता है। स्थूल शरीर में जो नाद हो रहा है वो पकड़ा जाता है। तो स्थूल शरीर के नाद को पकड़े 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 हम उस बॉर्डर पर जरूर पहुंच जाएंगे जहाँ स्थूल समाप्त हो रहा है और सूक्ष्म की शुरुआत हो रही है। स्थूल शब्द बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। स्थूल शब्द आपको सूक्ष्म शरीर के नाद तक के बॉर्डर तक पहुंचा देगा, और वहाँ सूक्ष्म नाद, सूक्ष्म शरीर से जो उत्थित सूक्ष्म नाद है वो स्थूल शरीर के स्थूल नाद के बॉर्डर पर पड़े हुए साधक को आकर्षित करता है, और वो स्थूल शरीर के स्थूल नाद को पकड़ लेता है। तो सूक्ष्म नाद, सूक्ष्म शरीर का नाद स्थूल शरीर के नाद का गुरु हुआ कि नहीं? मार्गदर्शक हो रहा है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर का नाद आपको सूक्ष्म शरीर जहाँ समाप्त हो रहा है और कारण शरीर जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ तक पहुँचा देगा।
और वहाँ पर कारण शरीर का नाद के आकर्षण में बंद कर सूक्ष्म शरीर का जो नाद है वो खींच के ले चलेगा, कारण शरीर में प्रवेश करा देगा। और फिर कारण शरीर के नाद को पकड़े 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 हम लोग महाकारण में पहुंचेंगे। महाकारण और कारण का जो बॉर्डर है वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने पर महाकारण शरीर का जो नाद है वो आकर्षित अपनी ओर करेगा। और फिर हम महाकारण को पकड़े 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 कैवल्य और महाकारण का जहाँ बॉर्डर है मिलन वहाँ पहुँचा देगा। कैवल्य हो गया आदिनाद, उसको जब हम पकड़े रहेंगे तो आदिनाद जुड़ा हुआ है परत पर तत्व से, जिसको हमने अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जहाँ शब्द भी नहीं है, उस बॉर्डर में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आकर्षित होकर मुक्त हो जाएंगे। आप कहोगे कि स्थूल शरीर के नाद को सूक्ष्म शरीर का नाद कैसे खींच सकता है? तो उत्तरोत्तर पावरफुल होता गया है। सूक्ष्म शरीर का नाद स्थूल शरीर के नाद से अधिक पावरफुल है। तो जो अधिक पावरफुल है वो अपने से कम पावरफुल को अपनी ओर आकर्षित करेगा ही, करेगा ना। तो इसी तरह एक एक करके नाद उत्तरोत्तर पावरफुल होता गया है और आदिनाद तक इस तरह शब्द पकड़ कर ही इसी तरह का बीजक में भी है। बढ़िया से ढूंढेंगे तो बहुत रहस्य भरा हुआ है, पर हम लोग जानते नहीं हैं। हाँ, तो समीक्षा कैसे कीजिएगा जब तक कहीं पर भी तनिक भी इशारा ना हो। आप लोग जान सकते हैं समीक्षा करके, पर कोई इसी ग्रंथ को पढ़ा हो और बीजक को नहीं पढ़ा हो, अथवा शब्द खंड का जो शब्द साधन है उसको भी नहीं अवलोकित किया हो, तो कैसे जानेगा ये स्थूल शरीर का नाद और सूक्ष्म शरीर का नाद? सोचाएगा भी नहीं। एक नाद जो वहाँ उठता है जिसमें ओम बोले, इस तरह का एक नाद उठा अंदर जब प्रवेश, ये स्थूल नाद नहीं है। ये क्या कहलाएगा? ये आपका वाचिक नाद है, ये ठीक है, पर इससे नहीं होने वाला है, इससे नहीं होने वाला है। आपको अपने भीतर ही धसना होगा, इसके द्वारा आपको आपकी उन्नति होगी। आप स्थूल नाद को जो स्वयं उत्थित हो रहा है, जिसको कि आप नहीं कर रहे हैं, आपका रक्त संचालन ये सब का नाद स्वयं हो रहा है कि आप कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो हमारी प्रक्रिया है सुमिरन, जहाँ आप अभी गलत उच्चारण कर दिया। खाली ये जानना चाह रहे थे कौन सा नाद होगा ये एकदम बाह्य नाद है। हाँ, जी हाँ, उसकी चर्चा हो रही है। ये जो ज्ञान चौतीसा का 5वां चौतीसा है, घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राखू समोई, जो घट घटै घट ही फिरी आवे, घट ही माँ फिरी घट ही समावे। इसी जो अभी गुरु माँ बता रहे हैं ना, उसी का ये दिग्दर्शन है। पर इसको पढ़कर कोई नहीं जान सकता है। जब तक कोई जानकार सदगुरु नहीं इस पर चर्चा करते हो अथवा इसको नहीं बताते हो, तब तक वो नहीं जान सकता है। कैसा है देखिए, घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राखू समोई, जो घट घट है घट ही फिरी हवे, घट ही माँ फिरी घट ही समावे। यही है, अकथ कहानी है। संत बानी के सदगुरु कबीर साहब को आदि संत कहा गया। जैसे आदि योगी माना जाता है भगवान शंकर को, वैसे ही आदि संत माना जाता है सदगुरु कबीर साहब को। मतलब संत तो बहुत हुए इसके पहले,
पर सिस्टमेटिक ढंग से जो संत कहना चाह रहे थे उसको समझा नहीं पाए। तो अभी जो संत मत है बहुत विशाल संत मत हो जाता है। जैसे महर्षि मेहीदास जी हो गया, देवी साहब हो गया, चाहे ये राधा स्वामी इत्यादि हो गया, चाहे ये सदाफल देव जी वाले लोग हैं, चाहे सिख लोग हैं, चाहे चतुर्भुज साहब जी लोग को मानने वाला है, चाहे ये दरिया साहब हैं, चाहे पलटू साहब हैं, चाहे तुलसी साहब है, अनुकूल साहब, नहीं, ये एकदम स्थूल बेकार, वहाँ कुछ नहीं है। तो ये सब अपने आदि गुरु, अपने आदि पथ प्रदर्शक सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं। तो पलटू साहब हो इस काल और उसके 200 साल तक, सदगुरु कबीर साहब के जाने के 200 साल तक जो भी संत हुए वे कबीर की बानियों के अनुसार साधन करके उसका अनुभव किया और उसी को अपने अपने क्षेत्र की भाषा में बोलते गए। सदगुरु कबीर साहब की बानी का उनके जहाँ वे रह रहे थे वहाँ के भाषा में वे ट्रांसलेट किए हैं, मतलब उन्हीं का सिद्धांत लेकर आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए संत मत के आदि गुरु माने जाते हैं सदगुरु कबीर साहब। पर सदगुरु कबीर साहब की बानियों को भली भांति समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। फिर इसका स्थूल अर्थ निकाला जाएगा और स्थूल अर्थ तो सबकी अपनी अपनी अपना अपना दृष्टिकोण है, तो अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। कोई शायद ही भली भांति इसकी व्याख्या कर पाए। और जब भली भांति व्याख्या होता है तब कोई भी बीजक जैसे अथवा शाखी ग्रंथ हो गया अथवा उनका शब्दावली है, ये सब चकित दांतों तले उंगली दबाता है कि अध्यात्म इतना गूढ़ है, तो जानते ही नहीं थे। अभी आपके गिरिडीह में जितनी आबादी है उसके कितने प्रतिशत लोग धर्म पर भरोसा रखते हैं? एकदम पक्का 90। 10% भी संदेह है कि कोई नास्तिक होगा, नहीं। सब अपने अपने तरीके से धर्म को पकड़ मानता है, पर धर्म इतना गूढ़ और गुप्त है, कितने प्रतिशत लोग को पता होगा? पहले पता तो हो तभी तो उस पर आगे बढ़ा जाएगा ना। कितने प्रतिशत लोग को पता होगा? नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी। ये जो उपनिषद का गुप्त ज्ञान, गीता का गुप्त ज्ञान और संत का गुप्त ज्ञान, इसका 1% भी नहीं है। तो यही है कि एक शब्द का गुरु, जैसे स्थूल शरीर में उत्थित शब्द नाद का गुरु सूक्ष्म शरीर से उत्थित सूक्ष्म नाद है, और सूक्ष्म नाद का गुरु कारण शरीर से उत्थित कारण नाद है ना। और कारण शरीर से उत्थित नाद का गुरु केवल महाकारण है, और महाकारण का गुरु केवल से उठने वाला नाद है, और केवल से उठने वाले नाद का गुरु निअक्षर पर ब्रह्म है, आदि ब्रह्म, जिसको कि पुरुषोत्तम कहा गया। यही बात है। देखिए फिर से पढ़िए, अर्थ खुल जाएगा। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द सार का सिर, शब्द शब्द का खोजना। शब्द सार का सिर मतलब क्या हुआ? सिर मतलब ऊंचा। सब शब्दों, शब्द का ही में से ही जो श्रेष्ठ शब्द है, एकदम सर्वोपरि शब्द है, वहां तक पहुंचाने वाला सर्वोपरि, जिसको आप मुकुट कह सकते हो,
वहां तक पहुंचाने वाला भी शब्द ही है ना? पढ़िए। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द सार का सिर, शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीर। पीर। अब हो गया। जी। शब्द के द्वारा ही शब्द को खोजा जा सकता है, और वही और शब्द का पीर। का, उस शब्द का गुरु भी कोई शब्द ही होता है, शब्द ही उससे होता है। सूक्ष्म और पावरफुल शब्द ही उसका गुरु होता है। कितना स्पष्ट हो गया अर्थ? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। यही हम और प्रियंका बहन लेने सब विश्लेषण कर रहे थे, कर लेकिन कहाँ तक कैसे खोल पाए हमने? हम लोग तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब, आप लोग तो आश्चर्य पढ़े हैं, जी में पढ़े हैं तो क्यों भूल गए? गलती अपनी। तो फिर अगर आश्चर्य को पढ़े होते और उसको याद करके अंदर में रहता तो इसका अर्थ खुल जाता, और फिर हम लोग थोड़ा शब्द ध्यान का भी शुरुआत कर ले पाते, है ना? जी। अभी हम लोग ध्यान में तो बैठ ही रहे हैं, तो अंतर्मुखी होकर अभी कितनी देर तक ध्यान कर लेते हैं? आप पहले बताइए फौजी जी। हम तो यही कर रहे हैं अब तो, और शाम को तो घर में करते हैं, यहाँ पर 15 मिनट डेली। अच्छा, सुबह जो 5 बजे आते हैं उस समय हाँ, उसमें आप ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट? जी गुरु। लेकिन सूक्ष्म ध्यान नहीं हुआ, पता है, स्थूल ध्यान से शुरू करते हैं, फिर जैसे मैं यहीं आसन होता है तो सूक्ष्म ध्यान होता है, वो स्थूल ध्यान होता है कि गुरुदेव जी सामने बैठे हैं तो मन फिर इधर उधर नहीं जाता है, स्थूल ध्यान में टिकता है कि ठीक है गुरुदेव, इधर उधर मन जाएगा तो डंडे लगेगा। तो स्थूल ध्यान से फिर सूक्ष्म ध्यान में जाते हैं, और सूक्ष्म ध्यान में जाने से अगर मन इधर उधर जाता है फिर मैं लौट करके स्थूल ध्यान में आ जाता हूँ। मेरा ध्यान ऐसे ही चल रहा है। और कौन कौन 10-15 मिनट तक ध्यान कर रहे हैं अभी? आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। 10 अच्छा, आप लोग 15 मिनट? 15 मिनट हाँ, देर होने लगता है तब, नहीं तो 15 में होता ही। 5 बजे से देर नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। पाठ में टाइम लगता है, ज़्यादा पाठ करने बोल दिए तो तुम लोग को ज़्यादा देर तो नहीं लगता है, देखते हैं तुम लगभग 6 बजते बजते सब फ्री। 6-10 कभी कभी होता है, वरना 6 बजे देखते हैं आप लोग हो जाते हैं। 6 बजे तक एकदम मजे से 10-15 मिनट ध्यान किया जा सकता है। 15 मिनट का ध्यान होता है। हाँ, तो 5:45 बजे तक अगर पाठ हो जाता हो तो आराम से कर सकते हो। ठीक, आप लोग करते हैं, मान लो समय 10-15 नहीं हो पाता है, 6-7-8 मिनट। अब हम लोग अरुण जी एकदम रिटायर और पके हुए आम हैं। आज जो सुयोग है वो कल भी सुयोग मिलने वाला है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है। कौन सा प्रारब्ध का कर्म उकटा जाएगा सो नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए अभी जो हम लोग का बचा हुआ समय है, जब तक कि नहीं टपक गए हैं तब तक है सो बढ़िया से प्रयत्न करना चाहिए। और मान लो कि ना ही टपके, लेकिन शरीर ही स्वस्थ ना हो, शरीर ही साथ ना दे, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है दिमाग एकदम चंग-भंग जैसा लगने लगता है, तो उस समय ध्यान करना बहुत और मुश्किल होने वाला है। इसीलिए वर्तमान समय को का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और एक बात जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि जज्जई तन जियत ही जारो, यवन जारे युक्ति तन पारो। मतलब योग का परफेक्ट समय सदगुरु कबीर साहब यौवन बताएं, मतलब युवावस्था। उस समय मनोनिग्रह की क्षमता होती है, ध्यान को समेटने की क्षमता होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे ही वैसे मन को पूरी तरह से समेटने में कठिनाई लगती है, उड़ जाता है। बैठे हैं ध्यान में और कब सूक्ष्म रूप से मन उड़ गया पता भी नहीं चला।
और फिर एक और बात होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे, कि अब ध्यान में बैठते हैं तो बहुत अधिक संकल्प विकल्प होता है, जो कि युवा काल में उस समय वैसा नहीं होता है। अभी आपका जैसा संकल्प विकल्प जितना उठ रहा है, अब 5 साल यदि हम लोग जिंदा रहते हो तो 5 साल के बाद देख सकते हैं, और ज़्यादा मन संकल्प विकल्प कर सकता है। तो अभी जो पूंजी जमा कर सकते हैं कर लेना चाहिए। आप लोग लगभग सबको ही जानते होंगे कि युवा काल में जो कमा ले रहे हैं सो कमा ले रहे हैं, बुढ़ापा में नहीं कमा पाएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा के लिए युवा काल में ही जमा करके कुछ रख लेते हैं, जिससे कि बुढ़ापा वाला जब नहीं कमा पाएंगे उस समय के शरीर में जो आवश्यकता होगी उसको पूरी किया जा पाएगा। करते हैं ना? तो व्यवहार में हम लोग करते हैं, तो अध्यात्म में क्यों नहीं करते हैं? अब बताइए, हम लोग युवा काल में क्या क्या संस्कार बनाए हैं? जब अपने लिए धन जमा कर रहे थे तो उस समय अपने लिए एकदम परफेक्ट संस्कार में क्या क्या जमा कर लिए थे? क्या क्या जमा किए? कुछ नहीं किया। आज है बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उतना नहीं कि संतोष हो जाए। जैसे किसी कोई युवा काल में 2000 रुपया बचत कर लिया तो वो संतुष्ट हो जाता है क्या? ये 2000 का क्या मोल है? वैसे ही हम लोग भी युवा काल में आध्यात्मिक संस्कार बटोरे, पर वो बहुत ही छिन्न। तो आज हम लोगों का समय, जब मन बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो रहा है, तब तक मन को साधने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए, जिससे कि ये संस्कार प्रखर बन सके, मजबूत बन सके। फिर बुढ़ापावस्था में, वृद्धावस्था में यदि नहीं भी ध्यान होगा, नहीं भी साधन होगा, तो मन तो रमरमाएगा, मन तो रमरमाएगा उस समय। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा खाने के लिए झाएं झाएं करेंगे, अथवा कौन मेरे पास बैठा, कौन नहीं बैठा, कौन बेटा हमें मानता है, कौन नहीं मानता है, किसको बुलाएं और कौन नहीं आया, ये सब का हिसाब किताब हम लोग का दिमाग नहीं करेगा। और यदि अभी नहीं त्याग, वैराग अथवा अध्यात्म का संस्कार बटोर सकें, तो बुढ़ापा में होगा कि किसको बुलाएं और कौन नहीं आया, उसको कोई गरज नहीं है। बेटा है हमारा, पढ़ाए लिखाए, पैर पर खड़ा किए, मरता हुआ बाप को देखने तक नहीं आया। अब लो इसी में कुह के मरिए। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अध्यात्म का प्रचंड संस्कार बना लेना चाहिए। आत्मस्थिति का प्रचंड बना लेना चाहिए संस्कार। मैं शरीर नहीं और शरीर से अलग हूँ, मैं क्षेत्र नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। शरीर के नाते, शरीर के रिश्ते, शरीर की उपलब्धियों से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शरीर की उपलब्धियों से हम लोगों को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे 10,000 का कोट पहन लें या 10 लाख का, इससे आपको तृप्ति मिलने वाली नहीं, कुछ नहीं। तो जिससे आत्मिक तृप्ति होती है वो है आत्मज्ञान। क्षेत्रज्ञ को तृप्ति होती है अपने ही ज्ञान के द्वारा। तो इस ज्ञान के संस्कार को तो कम से कम बनाए, जिससे कि एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से 24 घंटे में 2-4 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड हम आत्मरमन करें।
आत्मरमन मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में विचरण करें, मतलब कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, और शरीर के उपलब्धियों से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर हूँ ही नहीं। यदि मैं शरीर होता तो शरीर की उपलब्धियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है क्या? क्योंकि हम लोग शरीर है ही नहीं। तो मैं चेतन, मैं असंग, मैं गृहस्थ नहीं, मैं साधु नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं पिता नहीं, माता नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो शरीर के संबंध भी हमारा नहीं। मैं तो असंग हूँ, मैं तो रमता चेतन हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। इसी को न शंकराचार्य जी चीखने लग गए थे, नाम देह, न मैं देह हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, तो मैं कौन हूँ? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम की गर्जना करने लगे थे। और स्वामी रामतीर्थ जी महाराज अपने असंग आत्म तत्व में स्थित होकर ऐसा बोलने लग जाते थे कि मैं ही सूर्य रूप से चमक रहा हूँ, मैं ही ग्रह रूप से सूर्य की परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं ही तारे हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही हवा हूँ, मैं ही पौधे के रूप में लहरा रहा हूँ। हम लोग का 24 घंटे ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो क्या हुआ? 1 मिनट 2 मिनट का तो अनुभव करें। मैं ही हवा के रूप में बह रहा हूँ, मैं सबकी आत्मा के रूप में, सबके अंतस में रहने वाला मैं ही हूँ। एकाएक आत्मरमन संभव नहीं है। आत्मरमन में आत्मस्मरण के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और आत्मस्मरण भी एकाएक सबके लिए संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मस्मरण में पहुंचा जा सकता है, और आत्मज्ञान सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों का अंतस इतना स्थूल है, इतना स्थूल है, इतना स्थूल है कि कितना भी आत्मज्ञान की चर्चा को सुन लेता है पर वो टिकता नहीं है। 1 मिनट में फिर देह बन जाता है, देहोहम चिकता है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? हम लोग तो आत्मज्ञान की बात पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, बहुत बार सुन चुके हैं, पर हम लोगों में ये टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है बाबा? आत्मज्ञान की चर्चा तो हो रही है पर टिकता नहीं है, तो क्या करें? क्योंकि हम लोगों का अंतस परिशुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, इसलिए नहीं टिक पाता है। तो फिर आत्मशुद्धि के लिए क्या करें? फिर आ जाओ सेवा में। सेवा है, सत्संग है, कोई भी सद्कर्म है, और स्वाध्याय है। इसके द्वारा सुमिरन है, मतलब नाम जाप जो आप लोग करते हो, चाहे स्थूल ध्यान है, इन सब के द्वारा आत्मशुद्धि को प्राप्त किया जाता है। ध्यान सेकेंड में आएगा। आपका संस्कार यदि मलिन है और कोई भी विकार आपको दबा देता है, तो समझो कि अभी सेवा और सद्कर्म को बहुत जोर से पकड़ने की आवश्यकता है।
कहाँ से सेवा और सदकर्म को पाएंगे बताइए, कहाँ से लाए? घर से ही इसका प्रारंभ कर लो। कैसे? माँ पिताजी की सेवा से शुरू करें, आए बुजुर्ग लोगों की सेवा से शुरू करें, गरीब दीन दुखियों की सेवा से शुरू करें। मौका लगता है सत्संग आश्रम आने के, गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव को बताए हुए निर्देशों के द्वारा चलने का प्रयास करें। अब जैसे मान लिया जाए कि राम जी 2 भाई हैं, है ना? है? जी राम जी। हाँ, और आपकी बहन भी है कोई? कहाँ है? बिहार में है, कुछ झारखंड में। अच्छा, उन लोगों को तो कभी नहीं लाए आश्रम, हम लोग को तो कहीं नहीं जोड़ पाए हैं। खाने पीने वाले हैं सब। हाँ, कुछ तो खाने पीने वाले हैं, एक बहन छोड़ दी है, बाकी 2। अच्छा, अब राम जी हैं, अब एक उदाहरण दे रहे हैं। ये लोग 3 बहन और 2 भाई हैं। ये अपने दोनों बच्चों के लिए जो कर्म करेंगे वो मोह से परिचालित है ना? तो उसमें कोई सदकर्म नहीं बन रहा। आप अपने बच्चे के लिए, दोनों के लिए 5 अथवा 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए 50-50 लाख रुपए रख दीजिए। वो सदकर्म नहीं है क्या? वो सदकर्म नहीं है। पर यदि इनका भाई गरीब है, हाँ, गरीब है, और ये सोचते हैं कि हमारे पास तो यहाँ बहुत कुछ है, हमारा जीवन बढ़िया से निर्वाह हो रहा है, हम भैया के लिए ये कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ये सहयोग कर दें, और इसमें ही वे 50,000 ही सहयोग करते हो, तो बेटा के लिए जोगा हुआ 50 लाख, और भाई क्योंकि उसके प्रति कोई मोह नहीं है, उतना अपनापन नहीं है जैसा अपने बच्चे और पत्नी के प्रति अपनापन है, वो अपनापन नहीं है। तो ये यदि उनके लिए 50,000 का कुछ कर दे रहे हैं, अथवा उनके बच्चों के लिए ये कुछ कर दे रहे हैं, उनके बच्चों को कुछ काम है, और ठीक है कि आप नहीं लुटा रहे हैं, सब नहीं लुटा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ही कर दे रहे हैं, तो क्या ये सदकर्म नहीं है? पर कितने लोग इस सदकर्म की ओर ललायित होते हैं अथवा लपकते हैं? कितने लोग? जो बाहर में गरीब विचरण कर रहा है, हो सकता है कि आप उसको 5 रुपया दे दीजिए, और अपना जिसको कि आप कहते हैं कि नहीं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, अथवा ये हमारा अमुक है, उसके लिए प्रवृत्ति होती है। मन करता है कि यदि हम लखपति हैं, सबसे ज़्यादा हम ही धनी रहे, वो लोग इतना तरक्की कर रहा है, कुछ अंदर में तित्ता होने लग जाता है। तो बताओ ये सदकर्म है कि दुष्कर्म है? ये जो गुरु माँ अभी बोल रहे हैं, इसका बोध हमें तब हुआ था जब 10वीं वगैरह में पढ़ रहे थे ना, तब उस समय विनोबा जी की पुस्तक पढ़ी गई, और उसमें विनोबा जी अपना स्मृति लिखें कि माँ हम लोगों को तो कुछ देती थी खाने, और एक बार सुनाया है ना कि पड़ोस का तीर्थ में गया था तो वो अपना बच्चा इनके यहाँ रख दिया, तो उनको तो ताजी रोटी देते और उन लोग को जो बासी कुसी रहता सो दे देती। तो अंदर अंदर तीनों भाई चिढ़ा करते थे, 3 भाई 1 बहन थे, तो ये चिढ़ा करते थे। और देखिए तीनों भाई संन्यास लिए, तीनों भाई ज्ञान के मार्ग पर चले, कोई भी गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। अद्भुत रही होगी उनकी माँ, रही होगी ना, वरना कहाँ से आता ये ज्ञान सब बच्चों में? केवल उनकी बहन चली गई, विवाह हुआ क्योंकि बहन थी, संन्यास का तो उस समय तो और अधिक प्रचलन नहीं था,
खो गया था लोगों की स्मृति से कि बच्ची और बच्चे दोनों ही संन्यास ले सकते हैं, तो उन वे गृहस्थ आश्रम में गई तो उसका अफसोस जाहिर कर किए थे विनोबा जी। निश्चय उनके माता और पिता धन्य रहे होंगे। तो माँ कह हंसी थी कि पड़ोस के बच्चे को तो अच्छा चीज़ दे देती और अपने बच्चे को जो उपलब्ध है, जो बचत है, उसको दे देती और दुखी नहीं होती, वैसा ही करती। उसको 5 बार पूछ लेती, कुछ और लोगे बाबू, कुछ और लाए। सबसे पहले ऐसा हम लोग करने लगेंगे। पत्नी लोग तो एकदम क्या उसको कहते हैं, हाँ, शंकर जी जैसा तांडव नृत्य करने लग जाएगी। बाल बाल खोले बिखराए, महादेवी का रूप धारण किए हुए। कोई नहीं। तो दूसरा जगह हम लोग सदकर्म खोजते हैं। इसकी शुरुआत घर मतलब अपना पत्नी और बच्चा नहीं, ये तो इसके प्रति भी आप कर्तव्य करते तो वो सदकर्म बन सकता था। कब? जब उनके प्रति वैसी ही तटस्थता और उदासीनता और निर्मोहता हो जितना कि आपको अपने पड़ोसी के प्रति है। तो हम लोग दावा कर सकते हैं कि हाँ उतनी निर्मोहता है? नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए आप प्राण लुटा दो, हृदय चीर के जितना अंदर मलाई है सब निकाल के उनके चरणों में रख दो, तो भी ये बंधनकारी ही होता है। ये मोक्षदायी नहीं हुआ, एक बांधने वाला कर्म है ये। और वहीं जिसके प्रति आपका मोह नहीं है उसके लिए आप कुछ कर देते हैं। सदकर्म है, इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। मान लीजिए कि राम जी की 3 बहन है, 3 बहन में से 2 बहन तो राम जी की प्रशंसा करती है कि नहीं भैया तो बहुत अच्छे हैं, जब भी कभी कोई परेशानी हुई है तो एकदम खोजबीन लेते हैं और बातचीत करते हैं और जो उनसे बन पड़ता है सहयोग भी कर देते हैं। उनमें से एक बहन बोलती हो कि अरे दिखता कुछ है अंदर से कुछ और, वाहवाही लूटना चाहता है ना, हम सब जानते हैं। वो लोग नहीं जानती है कि वो क्या करता है और उसके भीतर में क्या छुपा के रखा है। ऐसे कभी कभी इनके भी कान में सुनाई पड़ जाता हो कि वो बहन है सो राम जी का मखौल उड़ा रही थी और निंदा कर रही थी और बुरा भला कह रही थी और कोस रही थी। तो तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा सदकर्म बनेगा कोस रही है उसकी सेवा करना। 2 बहन जो आपकी प्रशंसा कर रही है और आपका गुणानुवाद कर रही है तो स्वाभाविक है उसके प्रति थोड़ा थोड़ा मोह होगा कि नहीं? होगा ही। ठीक है कि अपनी पत्नी और बच्चों इतना नहीं होगा मोह, लेकिन फिर भी मोह होगा। पर यदि जो निंदा कर रही है और मजाक उड़ा रही है राम जी का और कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और सब तरह से इनको परेशान करने की कोशिश करती है, यदि उसको किसी भी तरह से आवश्यकता पड़ जाए, भगवान करे कि ना पड़े, लेकिन यदि पड़ जाए तो यदि राम जी दौड़ के जाते हो अथवा खोज खबर लेते हो और उसको चिढ़ेगी सोच सुनकर कि राम जी ऐसा कर रहा है, तो छुपा के कर सकते हैं, छुपा के कर दिए, बिना जताए बिना बताए। ये सदकर्म नहीं हुआ। हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहन लोग ही क्यों दोषी ठहरती है
कि बहन अगर भाई लोग करेंगे तो बहन लोग एकदम तांडव नृत्य करना शुरू करेगी शंकर जी की तरह। ऐसा बहन लोग का ही पर ही संदेह क्यों होता है? जो और मैं इतनी धारणा बन गई है कि कोई बहन ना भी करे तो दूसरे परिवार बोलते हैं कि वाइफ ही मना की हो, और मैं भी मना करती। कारण क्या है कि ऐसा कर रही है, ऐसा करती है, इसलिए वो एकदम एक समाचार बना हुआ है। चाहे केरला में आप जाओ पूछो, चाहे तुम कश्मीर चले जाओ, चाहे गुजरात चले जाओ, सब जगह है कि घर फूटा है, भाई भाई में नहीं बनता है। औरत लोग के कारण जब से विवाह हुआ तब से एकदम बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। लड़की लोग की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, वो अपना माँ बाप दम पक्का प्रेम, उतना प्रेम तो इधर नहीं है। तो इन लोगों को बहन लोग के लिए सदकर्म होगा कि भाई बहन से ज्यादा ससुराल वाले पक्ष में प्रेम कर पाएगी, और वहां भी जहां से कुछ स्वार्थ पूरी होने की संभावना नहीं है, सदकर्म हो गया। पर गृहस्थ आश्रम में जितना लोग मेरा 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 करते हैं कि उनका सदकर्म का ऑप्शन सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त। ठीक है कि आप सदगुरु की सेवा करते हो अथवा श्रेष्ठ कार्य उनकी आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन उतना नहीं कर पाओगे जितना करना चाहिए। उतना तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास थोड़ा सा सदकर्म की पूंजी होगी। जब सदकर्म की पूंजी आप पहले से थोड़ा जमा कर पाएंगे तो और ऊंचा ऊंचा सदकर्म की पूंजी को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके पास कखा ही नहीं है तो आप क्षत्र ज्ञान कैसे सीख पाएंगे? तो इसका परिवार मतलब पत्नी बच्चा नहीं, जिसके प्रति मोह है उसकी सेवा नहीं है, उसके प्रति कर्तव्य नहीं है। ये शिक्षा किससे मिली? आपके गुरु माँ को। विनोबा भावे जी का वो जो लिखे थे, एक वाक्य गुरु माँ के दिमाग की सोच को बदल दिया था उस समय, और आज भी उसमें स्थिर रहने की हर संभव पुरुषार्थ होता है और रहा जाता है। सदकर्म करोगे, सेवा करोगे तो आपका अंतस निर्मल होगा। आपका अंतस निर्मल करने का भी साथ में पुरुषार्थ करते हो और आत्मज्ञान की चर्चा भी सुनते हो, तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मज्ञान ठहरने लगेगा। और जब आत्मज्ञान ठहरने लगेगा तो अब दिन भर में कई बार कुछ पल के लिए ही सही पर आत्मस्मरण कर सकोगे। आत्मस्मरण कर सकोगे। शुरू में आत्मस्मरण कैसे होगा? विचार के द्वारा, है ना? मैं आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, देह के केंद्र में अवस्थित अवश्य हूँ पर मैं हूँ सर्वव्यापी। आकाश की नीलिमा हमारी ही है, हवा का प्रवाह हमारा ही है, अग्नि की दाहकता हमारा ही है, जल में जो जीवनी शक्ति और रस है वो हमारा ही है, सबको धारण करने वाली पृथ्वी की धारणा शक्ति हमारा ही है, मैं ही हूँ वहाँ। ये शब्द के द्वारा हुआ, ये हुआ आत्मस्मरण। और आत्मरमन किसे कहते हैं? आत्मरमन कहते हैं कि वहाँ कोई शब्द नहीं है, मतलब कोई चिंतन नहीं है
कि मैं आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं देह नहीं। स्वाभाविक ही साक्षित्व है रमन। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई स्मरण नहीं, कुछ नहीं, साक्षित्व है। शरीर चल रहा है, उस देखा जा रहा है, मन में ये विचार हो रहा है, वो देखा जा रहा है। ऐसा होगा, शरीर झुका, झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है, तो साक्षित्व में बिना विचार का ये होश है कि शरीर अभी झुककर झाड़ू लगा रहा है। और जब तक झाड़ू लगा रहा है तब तक उस झाड़ू लगाने की क्रिया को देखते रहा गया, क्योंकि वो परमात्मा सबका साक्षी है ना। पहले हमें भी अपने भीतर साक्षित्व की क्वालिटी को प्रखर करना होगा, तब हम उस साक्षित्व में फना हो सकेंगे। फना मतलब डूब सकेंगे, विसर्जित हो सकेंगे, प्रवेश कर पाएंगे। तो हमें भी साक्षित्व में जागना होगा। साक्षित्व मतलब होश। अभी मन में क्रोध आ रहा है, चुपचाप देख रहे हैं, बिना कोई प्रतिक्रिया के, कोई चिंतन नहीं, पर साक्षित्व वहाँ जगा हुआ है। ऐसा मेरी बात समझ में आ रही है? डिब्बा उठाया गया तो साक्षित्व जगा रहे होश में। यहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है। आप लोगों को एक बार गुरु माँ सुनाए थे कि महात्मा बुद्ध उपदेश कर रहे थे और सामने बैठे एक सत्संगी का, श्रोता का पैर का अंगूठा वो बार बार मोड़ रहा था और खोल रहा था, मोड़ रहा था और खोल रहा था। तो बुद्ध उस दिन नाराज होकर चले गए अंदर, सत्संग छोड़कर। दूसरा दिन जब फिर सत्संग के समय आए तो किसी शिष्य ने पूछा कि आप कल बीच सत्संग को छोड़कर क्यों चले गए थे? तो वे बोले कि इतना लोग सुनते हुए भी बेहोश हो जाता है। बेहोशी में पैर मुड़ रहा है, अंगूठा उसका और खुल रहा है, मुड़ रहा और खुल रहा है। ऐसे बेहोश को उपदेश करने से क्या होगा? और आप लोग सुने कि महात्मा बुद्ध के नाक में मक्खी बैठी और अनायास उनका हाथ उठा और वे मक्खी उड़ा दिए। थोड़ा दूर आगे बढ़े तो फिर से हाथ उठाएं और बिना मक्खी बैठे ही मक्खी उड़ाने जैसा किए। तो आनंद पूछ लिया कि ये क्या गुरुदेव, अभी तो आपकी नाक में मक्खी भी नहीं बैठी है, आप तो पहले ही उड़ा चुके हैं जो मक्खी बैठी थी। तो महात्मा बुद्ध बोले वो बेहोशी में हो गया था, तो अभी होश में कर रहा हूँ साक्षित्व। इसी साक्षित्व को प्रखर बनाने के लिए कायानुपस्यना ध्यान है, अथवा अनुपस्यना श्वासों को देखने का साक्षी होने का ध्यान है, अथवा चित्तानुपस्यना मतलब मन से असंग होकर मन के साथ चित्तों में जागने का नाम है। ये सब साक्षित्व। ये हुआ आत्म रमन। तब वहाँ तक गए, तब हो गए हम मुक्त। कुछ समझ पाए कि केवल हम लोगों का मस्तिष्क ठक होकर रह गया। तब धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग सत्संग में आत्मज्ञान की चर्चा नहीं सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, फिर भी उसमें स्थिति नहीं हो पा रही है। इसका कारण है हम लोग का अंतस की मलिनता। मतलब हम लोगों को प्रखर निस्वार्थ श्रम करना है, जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पर एक अच्छा कार्य है
कर दे रहे हैं, किया जा रहा है। चाहे वह मतलब भाई बहन भतीजा भतीजी को अपनापन बांट कर हो, चाहे पड़ोसी को अपनापन बांट के हो, चाहे और कोई भी किसी को भी अपनापन बांट करके करते हो, सेवा है। और फिर इससे भी बड़ी सेवा है संत की सेवा, क्योंकि संत की सेवा के द्वारा हम साक्षात ईश्वर की ही सेवा करते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वरत्व प्रखर है। हम लोगों की तुलना में उनमें ईश्वरत्व बहुत अधिक प्रकट हुआ है कि उतना ही प्रकट हुआ है, बहुत अधिक। तो उनकी जो हम सेवा करते हैं वो प्रकारांतर में ईश्वर की ही सेवा होती है। तो ये पावरफुल साधन बनता है जिससे कि हम लोगों के भीतर आत्मज्ञान टिके। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, किधर से किधर चले जाया गया। इसी को सदगुरु कबीर साहब गाएं, पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम में रसकारी।